Hello students, good morning everyone. Today we learn our lesson number 10, Natural Resources. Natural Resources किसे कहते हैं? पहले तो रिसोर्सेज, जो चीज़ हम उपयोग में लेते हैं उसे रिसोर्स कहते हैं। और नेचुरल, जो नेचुरली हमें मिलता है, कोई इंसान नहीं बनाता, जो नेचर ऑटोमेटिक होता है। तो चलो आगे हम लेसन पढ़ते हैं। रिसोर्सेज आर थिंग्स वी कैन यूज़। रिसोर्सेज क्या है? वो चीज़ जो हम उपयोग में लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मनी, मशीन्स एंड लैंड। एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया गया है पैसे, मशीन्स और ज़मीन। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि हम चीज़ों का उपयोग किए बिना हमारा जीवन भी मुश्किल होता है। ऑल द नेचुरल थिंग्स वी यूज़ आर आवर नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल चीज़ है, जो हम उपयोग में लेते हैं, उसे वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। एयर, वाटर, सोइल, रॉक्स, फ्यूल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। जो ऐसी चीज़ जो इंसान नहीं बनाता है, इसमें से एयर, हवा क्या इंसान बनाते हैं? पानी इंसान बनाते हैं, वो नेचुरल है। सोइल, रॉक्स, पत्थर, फ्यूल्स, जो नेचुरल फ्यूल्स होता है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो सब नेचुरली है। फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स। अभी यहाँ पे रिसोर्स दो बताए गए, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स। फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स हेल्प अस इन मेनी वेज। फॉरेस्ट और ग्रासलैंड जो है वो बहुत तरीके से हमें हेल्पफुल रहती है। दे गिव अस वुड एंड ग्रासेस टू मेक पेपर। क्या देते हैं? वुड, लकड़ा, और ग्रासेस क्या बनाने के लिए? पेपर। दे गिव अस टिम्बर, फायरवुड एंड मशीन्स। People grazed farm animals on grasslands and in forest. They also collect fruit, roots, honey, bamboo and other things from them. तो हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम फॉरेस्ट से ले सकते हैं। सारी चीज़ें आप समझते हो, फ्रूट, रूट्स, हनी, बैम्बू और बहुत सारी चीज़ें। फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स आर द नेचुरल होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स के लिए उनका होम है, वो नेचुरल है। दे मेंटेन द बैलेंस ऑफ गैसेस इन द एयर। फॉरेस्ट और ग्रासलैंड जो है वो गैसेस का बैलेंस करते हैं हवा में। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द सोइल फ्रॉम इरोशन, दैट मीन्स बीइंग कैरिड अवे। फॉरेस्ट और ग्रासलैंड जो है वो आगे हम लेसन में भी पढ़ चुके हैं कि जो रूट्स होते हैं वो सोइल के साथ फिक्स हो जाते हैं और इरोशन को रोकते हैं। द रूट्स ऑफ प्लांट्स होल्ड द सोइल फैमिली एंड स्टॉप इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे और ब्लोन अवे। सेम चीज़ कि जो रूट्स है वो सोइल के साथ फिट हो जाते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं, और जो सोइल का पानी से, जिसे हम हमारी लैंग्वेज में धोवाण कहते हैं, पानी के साथ बह जाता है, या ब्लोन अवे, मतलब जो धूल उड़ती है उसे भी जो रूट्स है वो रोकते हैं। फॉरेस्ट और ग्रासलैंड जो है वो बहुत काम आता है सोइल को एक जगह टिकाए रखने के लिए। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ। दैट मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स, जो हम बोलते हैं जीवित पदार्थ, जीवित कोई जीव जो जंगल में रहता है। तो वाइल्ड लाइफ मीन्स ऑल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स।
नेचुरल सराउंडिंग्स में रहते हैं उसे वाइल्ड लाइफ कहते हैं। हम नेचुरल सराउंडिंग्स में रहते हैं नहीं, हम हमारा जो घर है वो तो हम ही बनाते, कहाँ नेचुरल है, नेचुरली नहीं है ना। तो कौन नेचुरल सराउंडिंग में रहते हैं? एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स है। सो इट इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, ओशियंस, लेक्स एंड सो ऑन। तो इसमें क्या इंक्लूड होता है? जो जंगल में, फॉरेस्ट में रहते हैं, ग्रासलैंड में रहते हैं, रैबिट्स है, फॉक्स है, वो ग्रासलैंड में रहते हैं। ओशियंस, फिश, एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो ओशियंस और लेक्स में रहते हैं। सम ऑफ दिस लाइक फिश एंड द अदर एक्वेटिक एनिमल्स वी ईट आर ऑफ यूज टू अस डायरेक्टली। क्या है कि फिश और एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो जो इंसान खाते हैं वो डायरेक्टली खाते हैं, बट इवन दोज दैट आर ऑफ नो यूज टू us directly are important for maintaining the environmental balance। लेकिन वे भी जो सीधे तौर पे हमारे काम के लिए नहीं है वो भी इन्वायरमेंटल बैलेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वो भी जो हम डायरेक्ट हमारे यूज़ के नहीं लेते हैं वो भी इन्वायरमेंट बैलेंस करते हैं। द नेक्स्ट पेज, You have learned that all organisms are linked together। आगे आपने पढ़ा था कि सब ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। When even one organism vanished from an area, the survival of many other organisms gets affected। इसमें से कोई एक ऑर्गेनिजम्स अगर ना हो तो सभी ऑर्गेनिजम्स को, बाकी के सभी ऑर्गेनिजम्स को असर होता है। दिस अपसेट्स द इन्वायरमेंटल बैलेंस, और ये इन्वायरमेंटल बैलेंस जो है उनमें खलल पहुंचाता है। एंड सिंस वी टू आर कनेक्टेड टू एवरीथिंग इन द इन्वायरमेंट, और हम भी इन्वायरमेंटल के साथ कनेक्टेड है सारी चीज़ों के साथ। इट अफेक्ट अस, और ये हमें भी असर पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल से वी किल ऑल द टाइगर्स इन अ फॉरेस्ट। अगर फॉरेस्ट में सारे टाइगर्स को मार दिया जाए, द डियर इन द फॉरेस्ट में मल्टीप्लाई वेरी फास्ट। डियर जो है, क्योंकि जो टाइगर है वो बहुत सारे डियर को, हमने वीडियो में भी देखा होगा कि वो डियर को मारता है। तो अगर टाइगर नहीं होता तो फॉरेस्ट में क्या हो जाता कि डियर जो है वो बहुत स्पीड से बढ़ जाते। दे मे ईट अप ऑल द प्लांट्स, और वो सारे प्लांट्स को खा जाते। एंड अ टाइम मे कम व्हेन द फॉरेस्ट वैनिशेस एंड द सोइल गेट्स इरोडेड एंड द प्लेस बिकम्स अ डेजर्ट। तो क्या होता कि जो डियर है वो तो ग्रास खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, तो सभी प्लांट्स खा जाते क्योंकि बहुत जल्दी से वो बढ़ जाते अगर टाइगर उसे नहीं मारते तो क्या होता कि प्लांट सारे ख़त्म हो जाते, और वो समय आता कि फॉरेस्ट जो है वो बिल्कुल प्लेन हो जाता, और क्या होता, सोइल धो जाती, बह जाती पानी के साथ, और जो फॉरेस्ट एरिया है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म वैनिशेस फ्रॉम अ प्लेस और फ्रॉम द वर्ल्ड, वी से दैट इट हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट। कोई ऑर्गेनिजम्स अगर ख़त्म हो जाए कोई जगह से या वर्ल्ड से, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या हो गए, एक्सटिंक्ट, मतलब लुप्त हो जाना, ख़त्म हो जाना। द चीता फॉर एग्जाम्पल इज़ नो लॉन्गर फाउंड इन इंडिया। चीता जो है अब इंडिया में बहुत कम पाए जाते हैं। सो वी से दैट द चीता इज़ एक्सटिंक्ट इन इंडिया। चीता जो है वो इंडिया से लुप्त हो गए। व्हेन
very few of a particular kind of organisms are left in a place or in the world, we say that it is endangered. क्या है कि कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ है वो किसी जगह पे या वर्ल्ड में बहुत कम बची हो तो उसे क्या कहते हैं, endangered. The tiger is endangered in India and in the world. अब क्या हो रहा है कि जो टाइगर है वो भी बहुत कम बचे हैं. Endangered organisms can become extinct soon if we do not protect them. जो endangered organisms है जैसे टाइगर है, endangered बहुत कम मिलते हैं, अगर हम उसे प्रोटेक्ट नहीं करते तो वो भी लुप्त हो जाएंगे. कुछ समय के बाद वो भी हमें देखने के लिए नहीं मिलते, जैसे अभी डायनासोर्स हो गए. ऐसे बहुत सारे एनिमल्स जो है वो लुप्त हो गए हैं. अगर हम टाइगर को भी नहीं बचाएंगे तो वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. ऑर्गेनिजम्स कैन बिकम एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड फॉर नेचुरल रीजन्स. क्या है कि वो कुछ नेचुरल रीज़न से भी, नेचुरल रीजन्स मतलब जैसे डायनासोर्स का हमने आगे के वीडियो में देखा था कि पत्थरों की बारिश हुई और वो लुप्त हो गए. ऐसा होता है कि एटमॉस्फेयर चेंज हो जाए तो कोई एनिमल्स होते, कोई ऑर्गेनिजम्स होते, उसे वो जो एटमॉस्फेयर चेंज हुआ वो उनको पसंद नहीं आया तो वो भी मर जाते. अगर बहुत सारा बारिश आ गया, बहुत सारा, जैसे हम कई बार देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव जो है वो बह जाते हैं, तो इसमें भी ऑर्गेनिजम्स जो है उनको परेशानी होती है. द वे डायनासोर्स बिकम एक्सटिंक्ट, और ये नेचुरल रीज़न की वजह से ही डायनासोर्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए. दे मे ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड बिकॉज ऑफ अस. ये लुप्त या डेंजर्ड में हमारी वजह से भी हो सकते हैं. हंटिंग एंड कटिंग डाउन फॉरेस्ट आर टू वेज इन विच वी डिस्ट्रॉय वाइल्ड लाइफ. हंटिंग, एनिमल्स को मारना, या फॉरेस्ट को काटना, ये दो वे जो है वो हम लोग भी वाइल्ड लाइफ को ख़त्म करने की ओर बढ़ रहे हैं. फ्रॉम 4 ग्रुप्स इन क्लास एंड फाइंड आउट अबाउट. अभी यहाँ पे एक एक्टिविटी है, वो आपको, वैसे तो अभी आप वीडियो से कर रहे हो, अगर कुछ होता स्कूल से तो हम वो भी कर सकते थे. नेक्स्ट है रॉक्स, पत्थर है. रॉक्स आर ऑफ 3 बेसिक टाइप्स. रॉक्स 3 टाइप के होते हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री. इग्नियस रॉक्स आर द ओल्डेस्ट रॉक्स. नीचे पिक्चर में देखिए, ग्रेनाइट्स इज एन इग्निशियस रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स, तीनों के पिक्चर दिखाए गए हैं. स्लेट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक्स. नीचे तीनों के पिक्चर दिखाए गए हैं. द फॉर्म्ड व्हेन द टॉप लेयर्स ऑफ द मोल्टन अर्थ कूल मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. तो ये इग्नियस रॉक्स जो है वो लाखों साल पहले, जब पृथ्वी की लेयर्स जो है वो ठंडी हुई, तब ये रॉक्स बने. टू इग्निट मीन्स टू सेट फायर टू समथिंग. क्या है कि किसी चीज़ को फायर से सेट हो तब इग्निट बनता है. सो इग्नियस मीन्स समथिंग कनेक्टेड विथ फायर. इग्निशियस मतलब कोई चीज़ जो फायर से कनेक्टेड हो. इग्नियस रॉक्स गेट देयर नेम फ्रॉम द वे दे वर फॉर्म्ड बाय द हार्डनिंग ऑफ हॉट फायरी मटेरियल. ये उनका नाम इग्नियस रॉक्स कैसे पड़ा, तो ये गर्मी और आग के मटेरियल का है.
सम इग्नियस रॉक्स फॉर्म लेटर, कुछ इग्नियस रॉक्स जो है वो बाद में भी बने थे। व्हेन द लावा फ्रॉम वोल्केनोज कूल्ड डाउन, वोल्केनोज आपने देखा होगा पिक्चर, देखिए यहाँ पे पिक्चर में ये जो है वो वोल्केनो है जो एकदम ज़मीन के अंदर से लावा निकलता है। दैट मीन्स एकदम गरम गरम जलता हुआ अंदर से पत्थर निकलते हैं। जब ये ठंडे हो जाते हैं तो ये इग्निशियस रॉक्स बनते हैं। देख रहे हो ना, क्योंकि ये ठंडे होते हैं, आग से रिलेटेड है, फिर ठंडे होते हैं, तो ये है वोल्केनो। आप हमारे तो यहाँ नहीं होता है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ होती है जहाँ पे बहुत सारा रहता है, जो ऑलमोस्ट माउंटेन कंट्रीज़ होती है, वहाँ पे ये होता है। नेक्स्ट, ग्रेनाइट इज़ एन इग्नियस रॉक्स वी यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल्स। ग्रेनाइट वो इग्नियस रॉक्स है जो हम बिल्डिंग मटेरियल में, घर बनाने में ग्रेनाइट का यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए, ये जो पिक्चर में आपको रॉक्स अलग अलग टाइप के, अलग अलग कलर के वो दिख रहे हैं, जिसको पॉलिश करके, मशीन से पॉलिश करते हैं और घर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में ये ग्रेनाइट का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये देखिए बहुत कलरफुल रहता है, तो अच्छा लगता है घर बनाने के लिए, है ना। तो ये जो रॉक्स है वो है ग्रेनाइट, और ये इग्नियस रॉक्स है जो फायर से रिलेटेड है। ये एकदम जलते हैं, फिर ठंडे होते हैं और डिफरेंट कलर के, डिफरेंट डिज़ाइन के बन जाते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं। आपको आज का वर्क करना है, लेसन नंबर जो हमारा 9 है, इंटरडिपेंडेंस इन नेचर, जो हमारा लेसन नंबर 9 है, इंटरडिपेंडेंस इन नेचर, उनके आंसर दीज, जो 7 क्वेश्चन तक है, सब मैंने आपको करवा दिए हैं। तो आपको ये आपके अब HW में लिखना है। आगे हमने CW में लिखा था, अब आप HW में लिख के मुझे फ़ोटो भेजेंगे, ठीक है।